हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एमजीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल सहारघाट की ओर से दो अच्छा सा अनाउंसमेंट लेकर के आए हैं, जिसमें से पहला अनाउंसमेंट जो है वो है स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में और दूसरा जो अनाउंसमेंट है वो है टेस्ट सीरीज़ के बारे में। और ये दोनों चीज़ किन बच्चों के लिए बेनिफिशियल है और किन को ये देना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। पहला जो है हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसका हमने नाम रखा है एमजीएम नवचेतना स्कॉलरशिप टेस्ट, नई सोच नई मंजिल। दूसरा जो हमारा टेस्ट सीरीज है जिसका नाम हमने रखा है एमजीएम संकल्प टेस्ट सीरीज। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एमजीएम नवचेतना स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में। ये क्या है, किन बच्चों को देना चाहिए, किन बच्चों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये स्कॉलरशिप टेस्ट जो है वो कब होने वाला है वो मैं बता देता हूँ आपको। तो ये होगा आपको 7 दिसंबर को, इसका डेट है 7 दिसंबर। ठीक है, 7 दिसंबर को ये टेस्ट होने वाला है। और ये किन बच्चों के लिए होगा, वो बच्चे जो एमजीएम स्कूल में न्यू सेशन में, अगला सेशन जो कि सेशन 2000 सेशन हो जाएगा, ये 2026-27 जो अगले सेशन जो कि 2026-27 है उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए ये टेस्ट काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। तो ये टेस्ट पहली बात तो 7 दिसंबर को है। और ये कौन से क्लास के बच्चों के लिए है, तो ये क्लास 6 से लेकर के क्लास 11 तक के बच्चों के लिए है। ठीक है, और इस टेस्ट का बेनिफिट आपको क्या है कि अगर आप इस टेस्ट में 90% से ज़्यादा मार्क्स लाते हैं तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगा। ठीक है, अगर आप 90% से ज़्यादा मार्क्स लाते हैं इस टेस्ट में तो आपको 100% का स्कॉलरशिप मिलेगा। इस बात का ये मतलब है कि आप अगर 90% से ज़्यादा मार्क्स लाते हैं तो आपको साल भर का पढ़ाई एमजीएम में फ्री में कराया जाएगा, आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। देखिए, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, लेकिन उनको पैसे की दिक्कत होती है। तो ऐसे बच्चों को एमजीएम आप सपोर्ट कर रहा है इस टेस्ट के माध्यम से। आप इस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करिए और आपको लगभग ना के बराबर फीस में आपको अच्छा से अच्छा क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा एमजीएम की ओर से। अब 90% ज़्यादा के लिए 100% स्कॉलरशिप हो गया। अगर आप मान लीजिए इसमें 70% से ज़्यादा मार्क्स लाते हैं तो आपको 60% का स्कॉलरशिप मिलेगा। ठीक है, अगर आप 70% से ज़्यादा मार्क्स लाते हैं इसका मतलब आपको फीस में 60% का छूट हो जाएगा, 60% का स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर मान लीजिए आप इसमें 60% से ज़्यादा मार्क्स लाते हैं तो आपको 50% का स्कॉलरशिप मिलेगा और जिसमें कि आपका फीस में 50% का छूट हो जाएगा। अगर आप इसमें 50% से ज़्यादा मार्क्स ला पाते हैं तो आपको इसमें 40% का स्कॉलरशिप भी मिलेगा, जिसमें आपको फीस में 40% का छूट हो जाएगा। अगर आप 30% से ज़्यादा मार्क्स लाते हैं तो आपका एडमिशन जो है वो फ्री रहेगा। एडमिशन चार्ज जो होता है एमजीएम स्कूल में जो लगता है वो आपका फ्री रहेगा अगर आप 30% से ज़्यादा मार्क्स लाते हैं तो। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ये बेनिफिट है आपको स्कॉलरशिप टेस्ट का। और इस टेस्ट में ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको एडमिशन लेना है तभी आप ये टेस्ट दीजिए। आप इस टेस्ट को एंजॉय करने के लिए भी दे सकते हैं। आपको अपना अगर पोटेंशियल पता करना है कि आपको कितना आता है, क्या आपका नॉलेज है उस क्लास के बेसिस, उस क्लास के लेवल पे, तो आप अपना क्लास के लेवल का टेस्ट दे सकते हैं। क्लास 6 से लेकर क्लास 11 तक के बच्चों के लिए टेस्ट होगा। ठीक है, और इस टेस्ट में आप जो भी परफॉर्म करेंगे, जैसा भी आपका परफॉर्मेंस रहेगा, उसके बेसिस पे आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा एमजीएम की ओर से, जिसमें आपका सारा चीज़ मेंशन रहेगा, आपने कैसा क्या परफॉर्म किया। उस सर्टिफिकेट को आप हमेशा के लिए रख सकते हैं, जो आप कहीं भी दिखा भी सकते हैं, उसका एक वैल्यू रहेगा आपके पास। तो आपके पास वो सर्टिफिकेट रहेगा जिसका बहुत अच्छा वैल्यू है, आप हमेशा के लिए उसको रख सकते हैं। इस टेस्ट का ये सब एडवांटेज है। अब बात करते हैं टेस्ट का पैटर्न क्या रहेगा। तो टेस्ट का जो पैटर्न रहने वाला है, इसमें पहले मैं क्लास 6 से लेकर के 10 तक के बच्चों को बता देता हूँ। क्लास 6 से लेकर 10 तक के बच्चों के लिए टोटल 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। और इसमें ये जो पेपर होगा, पेपर का जो पैटर्न होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। मतलब हर एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन होगा, उसमें से कोई एक ऑप्शन सही रहेगा, मतलब एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। और क्वेश्चन जो है आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया जाएगा। मतलब आपको वही क्वेश्चन हिंदी में भी लिखा रहेगा, वही क्वेश्चन इंग्लिश में भी लिखा रहेगा। आपको जो भी लैंग्वेज कंफर्टेबल है आप उसमें यूज करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो पहला चीज़ क्या, आपको 30 क्वेश्चन रहेगा, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन का मीडियम जो होगा, क्वेश्चन पेपर का मीडियम इंग्लिश हिंदी दोनों होगा।
इस क्वेश्चन में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, पूरे पेपर में किसी भी क्वेश्चन में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना। 4 ऑप्शन रहेगा, कोई एक ऑप्शन आपको टिक करना है। ये सारा पैटर्न हो गया एग्जाम का। अब 30 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन आपको रहेगा मैथ्स का, 9 क्वेश्चन रहेगा आपको साइंस का। इस 9 क्वेश्चन का साइंस में भी 3 फिजिक्स, 3 केमिस्ट्री, 3 बायोलॉजी रहेगा। उसके बाद 6 क्वेश्चन रहेगा एसएसटी का, ठीक है, और 5 क्वेश्चन रहेगा इंग्लिश का, जो कि बेसिकली आपको ग्रामर पोर्शन से पूछा जाएगा, ठीक है, बेसिक लेवल का ग्रामर टेस्ट होगा आपका। अब बात करते हैं क्लास 11th के बच्चों के लिए। तो क्लास 11th के जो बच्चे हैं उनके लिए भी एग्जाम का पैटर्न लगभग यही है, 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। बस उनके लिए 10 क्वेश्चन क्या रहेगा, मैथ्स का रहेगा। जिन बच्चों ने बायो लिया है उनके लिए बायो का रहेगा। 10 क्वेश्चन फिजिक्स का रहेगा और 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री का रहेगा, ठीक है। 11th वाले बच्चों के लिए ये पैटर्न रहेगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। टोटल उसमें 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। उस 30 क्वेश्चन में क्लास 6 से लेकर 10 तक के बच्चों के लिए 10 क्वेश्चन रहेगा मैथ्स का, 9 क्वेश्चन साइंस का, 6 क्वेश्चन एसएसटी का, 5 क्वेश्चन इंग्लिश का, जो कि बेसिकली ग्रामर से रहने वाला है। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस पेपर में। पेपर का पैटर्न पूरा एमसीक्यू बेस्ड होगा। हर एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें कोई एक ऑप्शन आपको सही करना रहेगा, मतलब एक ऑप्शन सही रहेगा उसको आपको टिक करना रहेगा। इस तरह का पेपर रहेगा। और 11th वाले बच्चों के लिए 30 क्वेश्चन रहेगा, 10 क्वेश्चन मैथ्स से या बायो से, जो बच्चों को मैथ्स है मैथ्स, बायो का बायो, और फिजिक्स केमिस्ट्री तो सबके लिए कॉमन होता है। तो आपको इसमें इस तरह का पैटर्न रहने वाला है, ठीक है। अब इस टेस्ट का डेट क्या है, 7 दिसंबर, 7 ऑफ दिसंबर, जो कि आने वाला है कुछ दिनों में। उस तारीख को, मतलब उस डेट को आपको ये टेस्ट रहने वाला है। और इस टेस्ट का टाइमिंग क्या रहेगा, इस टेस्ट का टाइमिंग रहेगा 11:30 बजे सुबह से 12:15 दोपहर तक, 11:30 AM से लेकर के 12:15 PM तक, मतलब कि 11:30 बजे सुबह से 12:15 दोपहर तक आपका 45 मिनट का ये टेस्ट होगा, ठीक है। और रिपोर्टिंग टाइम क्या रहेगा आपको, रिपोर्टिंग टाइम आपका रहेगा 10 बजे सुबह। 10 बजे सुबह आपको रिपोर्ट कर देना है स्कूल में। मतलब ये एग्जाम जो है आपका MGM के कैंपस में ही होगा, तो आपको 10 बजे सुबह सुबह MGM में आके रिपोर्ट करना है। वहाँ पे आपका एंट्री होगा, सारा चीज ऑनलाइन प्रोसेस कुछ होगा, वो आपको करवाया जाएगा MGM के गेट पे, और फिर आपको MGM के अंदर एंट्री मिलेगा। फिर आप 11:30 बजे से टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो रिपोर्टिंग टाइम 10 बजे है सुबह में, और एग्जाम का टाइम 11:30 से 12:15 तक 45 मिनट का एग्जाम होगा। और 7 दिसंबर को संडे है, तो आप फ्री ही रहेंगे उस दिन, आप आराम से एंजॉय करिए इस टेस्ट को और इसका फायदा उठाइए, ठीक है। ये एग्जाम MGM के कैंपस में ही होने वाला है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इस एग्जाम का क्या बेनिफिट है, इस एग्जाम का पैटर्न क्या है, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और सिलेबस बेसिकली आपका इसमें क्या है। जो क्लास 6 के बच्चे हैं उनके लिए क्लास 6 का पूरा सिलेबस रहेगा। क्लास 7 के बच्चे हैं उनके लिए क्लास 7 का पूरा सिलेबस रहेगा, बेस्ड ऑन जो आपका गवर्नमेंट का किताब होता है NCERT, उसके बेसिस पे आपका जो सिलेबस है वही रहने वाला है पूरा का पूरा, है ना। 11th वाले बच्चों के लिए भी स्टार्टिंग का जो कुछ चैप्टर्स हैं जो कि आपको आना ही चाहिए, वो सारे चैप्टर्स आपको उसमें पूछे जाएंगे, ऑलमोस्ट सारा रहेगा उसमें, ठीक है। तो ये पैटर्न रहने वाला है एग्जाम का, आप उसके बेसिस पे तैयारी कीजिए और बाकी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। इस एग्जाम में आपको अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो रजिस्ट्रेशन का 2 तरीका है। पहला तरीका है कि आप स्कूल में आ करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है करने ऑनलाइन, तो आप स्कूल में आइए, यहाँ पे बात करिए, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपका। दूसरा तरीका, अगर आप घर बैठे करना चाहते हैं तो आप घर बैठे भी कर सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। उसके लिए आपको एक स्कैनर है, उस स्कैनर को आप स्कैन करिए, और स्कैन करने के बाद आपको उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन पूछा जाएगा, उस इन्फॉर्मेशन को फिल करिए और उसको सबमिट करिए। सबमिट करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन है, मतलब आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद आपको MGM की ओर से कॉल जाएगा, ठीक है। तो आप ये जो स्कैनर है, इसको मतलब ये जो QR कोड है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करने के बाद आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, तो ये तो हो गया सारा डिटेल्स आपको स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में। तो अब हम लोग बात करते हैं हमारा जो दूसरा अनाउंसमेंट है उसके बारे में, और वो है टेस्ट सीरीज से रिलेटेड, जिसका नाम हमने रखा है MGM संकल्प टेस्ट सीरीज। और ये क्लास 10th और 12th क्लास के बच्चों के लिए हैं, चाहे वो बिहार बोर्ड के हों या CBSE के बच्चे हों। तो इसमें बेसिकली इसका जो डेट है, जो स्टार्टिंग डेट है टेस्ट सीरीज का, वो 1 दिसंबर है। मतलब कि 1 दिसंबर से आपका ये जो टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट होने जा रहा है।
जिसमें बेसिकली आपको हर दिन एक टेस्ट होगा MGM के अंदर, और उसमें हर एक सब्जेक्ट का टेस्ट होगा, उसका प्रॉपर तरीके से डिस्कशन कराया जाएगा आपको, और उसमें अगर आप भाग लेते हैं तो आपका तैयारी जो है बोर्ड एग्जाम का 10th और 12th का वो अच्छा हो जाएगा। और इसमें कौन से दिन कौन सा टेस्ट रहने वाला है उसका इन्फॉर्मेशन मैं आपको पहले दे देता हूँ। हमारे पास प्लानर ऑलरेडी ये बन चुका है। जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ, चलिए पहले 10th CBSE का। तो ये जो प्लानर है वो क्लास 10th CBSE के बच्चों के लिए है, सेशन 2025-26। और आप देख सकते हैं इसमें स्टार्टिंग डेट इसमें लिखा हुआ है 1 दिसंबर, और टेस्ट जो होगा 1 दिसंबर को वो कौन से सब्जेक्ट का होगा, मैथ्स का होगा। उसका सिलेबस भी आपको पहले से यहाँ बता दिया गया है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, हाइट एंड डिस्टेंस, रियल नंबर्स। ये जो है आपका मैथ्स का सिलेबस है, जो कि होगा 1 तारीख को उसका एग्जाम, और उसका रिजल्ट आपको सुनाया जाएगा 3 तारीख को, ठीक उसके मतलब कि 1 दिन बाद, 1 दिन के गैप में आपको उसका रिजल्ट सुनाया जाएगा। 1 तारीख को एग्जाम तो 3 तारीख को रिजल्ट, फिर 2 तारीख को एग्जाम, 4 तारीख को रिजल्ट, 3 तारीख को एग्जाम, 5 तारीख को रिजल्ट। तो इस तरीके से आपको रिजल्ट भी उसका सुनाया जाएगा। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना उसका डिस्कशन भी कराया जाएगा, प्रॉपर तरीके से रिवीजन कराया जाएगा आपको सारे टॉपिक्स का, और बहुत ही अच्छे लेवल का आपको इसमें जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जो आपको आपके जो एग्जाम है उसको उसका आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा तरह से हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें 1 तारीख से ये स्टार्ट होगा, और ये कब तक चलेगा, ये चलेगा आपके बोर्ड एग्जाम शुरू होने से 1-2 दिन पहले तक। CBSE 10th CBSE का अभी नोटिफिकेशन आ गया है कि आपका एग्जाम 17 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो ये टेस्ट सीरीज आपका चलने वाला है 15 फरवरी तक, ठीक है। ये टेस्ट सीरीज चलेगा आपका 15 फरवरी तक। और इसमें ध्यान देने वाला बात यह है कि 1 तारीख से जब स्टार्ट होगा ये, तो 1 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक आपका पार्ट सिलेबस चलेगा। मतलब टोटल सिलेबस को हमने पार्ट बाय पार्ट उसको डिवाइड किया है, और फिर वो जो है 1 तारीख से 20 तारीख तक चलेगा, जिसमें आपको पार्ट सिलेबस पूछा जाएगा। पूरे सिलेबस को हमने पार्ट बाय पार्ट डिवाइड किया है, उस हिसाब से सब्जेक्ट वाइज आपको पूछा जाएगा। इसमें सारे सब्जेक्ट का टेस्ट होगा, जो आपका 5 सब्जेक्ट है, मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, SST, ठीक है। और इसका जो PDF है, ये जो PDF है, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें लगभग आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ टेस्ट जो है वो 77 है, जिसमें 20 पार्ट सिलेबस होगा और 57 फुल सिलेबस होगा। टोटल लगभग 77 के आसपास टेस्ट होगा। वो सारा टेस्ट अगर आप अच्छे से देते हैं, अच्छे से तैयारी करते हैं, तो आपका जो प्रिपरेशन लेवल होगा वो बहुत ही अच्छे लेवल का होगा फॉर श्योर, ठीक है। ये हो गया 10th CBSE का। अब हम बात करते हैं 10th बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए। तो 10th बिहार बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके लिए जो टेस्ट का प्लानर है वो भी कुछ इस तरह से है। 1 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 1 दिसंबर से। इसका भी सेम इसी तरह से रिजल्ट अनाउंस करने का सारा चीज में लिखा हुआ है, कौन से दिन कौन सा सिलेबस पूछा जाएगा वो सारा चीज में लिखा हुआ है। इसमें भी 1 तारीख से 20 तारीख तक आपका पार्ट सिलेबस चलेगा, पार्ट सिलेबस वाइज टेस्ट होगा, और 21 तारीख से आपको फुल सिलेबस का टेस्ट होगा, पूरा जो पैटर्न होता है एग्जाम का उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। टोटल इसमें आपको 75 के आसपास टेस्ट होगा, जिसमें 20 पार्ट सिलेबस और 55 फुल सिलेबस होगा। ये हो गया 10th बिहार बोर्ड का। अब आपको दिखा देते हैं 12th का। तो क्लास 12th के बच्चों के लिए जो टेस्ट प्लानर रहेगा कुछ इस तरह से रहेगा। ये भी 1 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, और ये भी चलेगा आपको कब तक, 25 जनवरी तक, ठीक है। 25 जनवरी तक चलने वाला है, जिसमें आपको टोटल 55 टेस्ट होगा, जिसमें 20 पार्ट टेस्ट होगा और 35 फुल टेस्ट होगा, ठीक है। 20 इसमें भी 20 आपको पार्ट सिलेबस से पूछा जाएगा, मतलब 1 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक फिर से आपको पार्ट सिलेबस में एग्जाम होगा। उसके बाद आपको 21 तारीख से फुल सिलेबस, पूरा सिलेबस का बढ़िया सा क्वेश्चन प्रिपेयर किया जाएगा, और आपको उसका एग्जाम देना है। डेली एक टेस्ट होगा, इसमें भी सारे सब्जेक्ट हैं। आप इस PDF से गो थ्रू कर सकते हैं। आपको इन सारे PDF का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये सारी चीजें। अब बात करते हैं कि ये टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। पहली बात तो ये जो 10th और 12th का टेस्ट सीरीज है, MGM संकल्प टेस्ट सीरीज, वो MGM के बच्चे जो हैं क्लास 10th और 12th के, उनके लिए तो फ्री है, उनको कोई चार्ज देने का जरूरत नहीं है इस टेस्ट सीरीज के लिए। लेकिन MGM से बाहर के जो बच्चे हैं, अगर वो इन टेस्ट सीरीज में भाग लेना चाहते हैं तो उनके लिए फीस रहने वाला है 2000, ठीक है। पूरा टेस्ट सीरीज का चार्ज आपका 2000 है, जिसमें आप हर एक चीज को उसमें समझ सकते हैं, सारा टेस्ट दे सकते हैं, डिस्कशन होगा, प्रॉपर तरीके से रिवीजन कराया जाएगा आपको। अगर आप ये 2000 रुपये फीस तो है ही, लेकिन पहले 50 बच्चों के लिए, फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स, मतलब पहले 50 बच्चों के लिए ये फीस रखा गया है 1200 रुपया, ठीक है। उसके बाद 50 बच्चों के बाद फिर से फीस वही 2000 हो जाने वाला है। ये सबके लिए, क्लास 10th
और 12th CBSE बिहार बोर्ड सबके लिए फीस यही 2000 रुपये रखा गया है, और पहले 50 बच्चों के लिए 1200 है, उसके बाद के बच्चों के लिए 2000 रुपये रहने वाला है। तो अगर आप इस टेस्ट सीरीज में भाग लेना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। MGM के बच्चों के लिए टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है, और इसमें आपको अगर ज्वाइन करना है तो उसका 2 तरीका है। आप एक तरीका है कि आप स्कूल में आकर के इसके बारे में बात कर सकते हैं MGM के कैंपस में सहारघाट में। दूसरा तरीका, अगर आप घर बैठे रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, इसमें घर बैठे आपको अगर इसमें इनरोल करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको एक QR कोड दे देता हूँ, उसको आप स्कैन कर सकते हैं। ये जो QR कोड है इसको आप स्कैन कर सकते हैं, और स्कैन करने के बाद आपको इस QR कोड में कुछ डिटेल्स, आपका नाम वगैरह जो भी डिटेल्स पूछा जाएगा, उसको आप 2-3 डिटेल्स है, ज़्यादा नहीं है, उसको आप भर के सबमिट कर दीजिएगा। तो सबमिट करने के बाद वो मेरे पास डिटेल्स आ जाएगा, हमारे पास, हमारे स्कूल के पास, और हमारे स्कूल की ओर से आपको कॉल चला जाएगा। तो आप घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं इस टेस्ट सीरीज के लिए, और अगर आपको ऑनलाइन नहीं करना है तो आप स्कूल में आ करके भी यहाँ पे बात कर सकते हैं इस टेस्ट सीरीज के बारे में। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे बैठे। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि हमारा जो स्कॉलरशिप टेस्ट है MGM नवचेतना स्कॉलरशिप टेस्ट और टेस्ट सीरीज जो कि MGM संकल्प टेस्ट सीरीज है, उसमें आपको भाग लेना है तो आप भाग ले सकते हैं। और स्कॉलरशिप टेस्ट जो हो तो बिल्कुल फ्री है। टेस्ट सीरीज का कुछ चार्ज है जो MGM के बाहर के बच्चे हैं उनके लिए, MGM वाले बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री है। और भी कुछ अगर आपको डाउट रह गया हो इस वीडियो में तो आप उसके बारे में हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू।